हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विस्टास बुक का 7th चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल पढ़ेंगे। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय और दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर। ठीक है, इसमें जो बेसिकली जो स्टोरी है, इसमें एक क्लैश दिखाया गया है, क्लैश ऑफ विट्स दिखाया गया है बिटवीन अ क्रिमिनल एंड द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी। मीन्स लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, इसमें एक प्रिजन गवर्नर है कि प्रिजन गवर्नर और जो क्रिमिनल है, ठीक है, उनके बीच में किस तरीके से क्लैश ऑफ विट्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस में किस तरीके से क्लैश है, उस चीज़ को दिखाया गया। और ये स्टोरी के अंदर सस्पेंस, थ्रिल, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। इसमें क्वेश्चन रेज किया गया है कि क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको प्रिजन में पढ़ने की, एजुकेशन लेने की, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए या नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक का अपना अपना हो सकता है, अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग हो सकती है। अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको अगर वो चाहें, if they are interested to read, they should be given opportunity to learn and get education। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ये एक ड्रामा है, बेसिकली इट इज़ अ ड्रामा। तो ड्रामेटिस्ट पर्सन्स जो इसमें हैं, 8 कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो 8 कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड देन द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। जिस प्रिजन को लेकर इसमें इस चैप्टर में, इस ड्रामा में डिस्क्राइब किया गया है, वो प्रिजन कहाँ है, ऑक्सफोर्ड में है, और उस प्रिजन का नेम है HM प्रिजन। तो HM प्रिजन के गवर्नर हैं इसमें एक कैरेक्टर। देन जेम्स इवांस अ प्रिजनर। जेम्स इवांस भी एक मेन कैरेक्टर हैं इस ड्रामा में, जो एक प्रिजनर हैं। देन मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर हैं। मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर स्टीफन्स भी प्रिजन ऑफिसर हैं। एंड द रेवरेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर। और एक रेवरेंड एस मैकलेरी हैं जो कि एक इन्विजिलेटर हैं। ठीक है, और इसके अलावा मिस्टर कार्टर जो कि एक डिटेक्टिव हैं, सुपरिंटेंडेंट है, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है। जी, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी विभाग के सुपरिंटेंडेंट हैं मिस्टर कार्टर। देन मिस्टर बेल हैं जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, यानी जासूसी विभाग के प्रमुख इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बेल। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन, अब ये क्योंकि ड्रामा है तो ड्रामा के सेटअप्स को डिस्क्राइब किया गया है। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape। कि जो प्रिजन है, प्रिजन के अंदर पूरा इंतज़ाम किया गया है। किस तरह का इंतज़ाम किया गया है कि जो हमारा प्रिजनर है, जिनका नाम जेम्स इवान है, वो किसी भी तरीके से जेल से भाग ना पाए और उसको जेल के अंदर ही कि वो जेल में ही रहे, उसके लिए जो जेल के ऑफिसर्स हैं उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। और वो क्या चाहता है, वो O-level जर्मन एग्जामिनेशन अपीयर करना चाहता है, यानी जेल में रहकर ही उसने हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो आगे पढ़ना चाहता है। और वो क्या पढ़ना चाहता था, O-level जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहता था, जिसका O-level से मतलब है जो उसकी बेसिक्स हैं जर्मन लैंग्वेज के। फाइनली जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो उसे अलाउ कर देते हैं और पढ़ने के बाद उसे प्रिजन में ही पढ़ाने के लिए एक टीचर आता है और उसके बाद उसका फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट करने का टाइम आ जाता है और उस एग्ज़ाम के लिए परमिशन ली जाती है। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। कि मार्च के शुरुआत के दिन थे कि जब जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड थे उनके पास ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल आता है, यानी उनके पास एक फ़ोन जाता है। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। कि एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी गवर्नर, जो कि गवर्नर इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड से पूछते हैं कि क्या वो एक जो फेलो है जो एग्ज़ाम देना चाहता है, क्या उससे एग्ज़ाम ले सकते हैं। जस्ट द वन फेलो यू से। और वो जो कन्वर्सेशन है गवर्नर बताता है, जो एग्ज़ामिनेशन सेल के जो ऑफिसर उनको बताते हैं
कि केवल एक ही फेलो है जो एग्ज़ाम देना चाहता है। दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस। और वो बताते हैं कि वो कौन है, एक पर्सन है, एक चाप है, एक यंग बॉय है जो कि इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। और उसका बाकी का डिस्क्रिप्शन वो बताते हैं कि उसने लास्ट सितंबर में जर्मन ओ लेवल की क्लासेस, नाइट क्लासेस जेल में ही ली हैं। सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये भी बताते हैं कि उसमें एक ईगरनेस, एक क्या कह सकते हैं, बहुत वो उत्सुक था कि वो आगे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को गेन करे। इज़ ही एनी गुड? तो जेल के जो एग्जामिनेशन ऑफिसर हैं वो पूछते हैं कि क्या वो सही है। तो जो गवर्नर है वो जवाब देते हैं, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन्स ऑल द टाइम। वो कहते हैं क्योंकि वो अपनी क्लास अकेले ही अटेंड करता था, तो आप ये मान सकते हैं कि उनकी जो क्लासेस एक तरीके से ट्यूशन्स ही थी। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही वुड बीन आउटसाइड, कि अगर वो कहीं बाहर से यही जर्मन ओ लेवल की क्लासेस लेता तो उससे वो क्लासेस बहुत महंगी पड़ती। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। तो एग्जामिनेशन बोर्ड से वो कहते हैं कि चलिए हम उसे एक चांस देते हैं, क्या हम दे सकते हैं। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ। वो कहते हैं कि ये अच्छी बात होगी और वो पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो दूसरी तरफ से आंसर आता, ओ डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। तो एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब आता है कि आप परेशान ना हो, हम सारे फॉर्म्स और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भेज देंगे। व्हाट्स हिज नेम, यू से इवांस। तो पूछते हैं उसका नाम क्या है, फिर वो खुद ही बताते हैं कि क्या उनका नाम इवान अभी आपने बताया, जेम्स रॉड्रिक इवान। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। तो जो गवर्नर है वो जवाब देता है कि उसका पूरा नाम क्या है, जेम्स रॉड्रिक इवान। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वॉलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो। इसी अब एग्जामिनेशन बोर्ड से पूछते हैं, जो पर्सन बोल रहा था वो गवर्नर से पूछता है कि एक बात बताइए कि क्या वो कोई वॉलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन तो नहीं है, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान तो नहीं है। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट कहते कि मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, लेकिन नो देयर्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। गवर्नर जवाब देता है कि उसका कोई वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी, कि वो एक अच्छा इंसान है। बिट ऑफ अ कार्ड रियली, वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग। वो कहते हैं कि क्रिसमस कॉन्सर्ट्स में भी वो स्टार रहा, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया। माइक यार्ले वुड स्टफ, माइक यार्ले एक सिंगर रहे हैं, एक स्टार रहे हैं क्रिसमस कॉन्सर्ट्स के, तो कहते हैं उन्हीं की तरह है वो। नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमैनिएक। अब यहाँ जो ये वर्ड है कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, कि जन्म से ही, और क्लिप्टोमेनिया एक तरह की इलनेस है। इट्स अ इलनेस दैट कॉजेज अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू स्टील थिंग्स। यानी कि इस तरह की इलनेस है, इस तरह की बीमारी है जिसमें जो पर्सन है चीज़ों को चुराना चाहता है, यानी उसके अंदर एक डिज़ायर होती है, कि इच्छा होती है कि वो चीज़ों को चोरी करे। समझ आया? दैट्स ऑल। द गवर्नर was tempted to add something else, but he thought better of it. गवर्नर कुछ और भी बताना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि शायद इतना ही काफ़ी है। He would like after that particular side of things himself. Presumably, said the secretary, you can arrange a room where. अब जो एग्जामिनेशन सेक्रेटरी है वो गवर्नर से पूछता है कि आप रूम कहाँ अरेंज करेंगे एग्ज़ाम लेने के लिए। तो गवर्नर जवाब देता है, नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन द सेल ऑन हिज ओन। वो कहता है कि वो अपने ही सेल में है, यानी कि वो अकेला ही, यानी उसका जेल के अंदर एक अपना ही छोटा सा कमरा है जिसे सेल कहा जाता है, कि वो उसको एक सेपरेट सेल मिला हुआ है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। गवर्नर कहते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अपने एग्ज़ाम को अपने ही सेल में दे सकता है। दैट्स फाइन। एग्जामिनेशन सेक्रेटरी उसके लिए राज़ी हो जाते हैं। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम ST मैरी मैग टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स। और वो फिर वो कहते हैं कि वो एक पार्सन बोलते हैं जो चर्च के अंदर जो पूजा करते हैं, प्रीस्ट, कि जो प्रीस्ट है ST मैरी मैग जो चर्च है वहाँ के एक प्रीस्ट को वो इन्विजिलेशन के लिए भेज देंगे। फाइन, येस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर।
डोंट दे? कहते हैं कि हाँ, वहाँ एस.टी. मैरी मैक्स में बहुत सारे पार्सन्स हैं. द टू men chuckled गुड नेचर्डली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट. दोनों के दोनों यानी गवर्नर और जो एग्जामिनेशन सेक्रेटरी है, दोनों में अच्छी बातें होती हैं. At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado. Incommunicado should you. अब यहाँ जो ये वर्ड है incommunicado, ये इनकम्युनिकेटेड वर्ड से बना है, मीन्स नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, कि भाई दूसरों के साथ बातचीत करना अलाउ ना करना, तो उस वर्ड से ये बना है. उसे कहते हैं कि क्या, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटो, मानी कि आपको शायद इससे कोई परेशानी नहीं होगी कि वो किसी और से बात ना करे. द गवर्नर चक्ल्ड पोलाइटली वंस अगेन. अब यहाँ पर जो वर्ड चक्ल्ड है, चक्ल्ड का मतलब होता है लाफ करना, हंसना. द गवर्नर चक्ल्ड पोलाइटली वंस मोर. दोबारा से जो गवर्नर है वो हंसता है. रिट्रेटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन. और मुस्कुराने के बाद जो गवर्नर है धीरे से धन्यवाद कह के और जो फ़ोन को क्रैडल पर रख देता है. इवान्स द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम. अब इवान को जो जेल के जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, वो इवान्स द ब्रेक बोलते थे. अब क्यों बोलते थे वो देखते हैं नेक्स्ट लाइन में. थ्राइस ही वुड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, कि वो इससे पहले 3 बार जेल से भाग चुका था. एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. The governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. कि अब की बार जो गवर्नर थे उन्होंने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हुए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि अब की बार जो इवान्स है वो जेल से भाग नहीं पाएगा. नॉट दैट इवान्स वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस. जो इवान्स था वो एक तरीके का उनके लिए एक बर्डन था, बोझ था. ठीक है, नैगिंग एक वर्ड लिखा हुआ. नैगिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग और क्रिटिसाइजिंग ऑल द टाइम. किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, या किसी को क्रिटिसाइज करना हर समय. तो चलिए आगे देखते हैं. परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस. ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो द गवर्नर वुड सी टू दैट. कि वो ऑक्सफोर्ड में ठीक था और गवर्नर उसे बोलता है कि हम उसे देख लेंगे. वुड सी टू इट पर्सनली, कि मैं सब इंतज़ाम खुद देखूंगा. एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवान्स वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. और दूसरी साइड पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो इवान्स था वो जेन्युइनली मीन्स सच में वो ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम में अपियर होना चाहता, उसका इंटरेस्ट था. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी थी. जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी. एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. कि मंडे जिस दिन 7 जून था, 7 जून मंडे के दिन 8:30 PM यानी शाम के 8:30 बजे इवान का जो जर्मन टीचर था वो जब लास्ट जाता है तो वो अपने हाथ को हिलाता है और वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से डी विंग की तरफ निकल जाता है. गटन ग्लिक इवान्स. तो ये कुछ इसके अंदर जर्मन लैंग्वेज में वो उसे बोलता है गटन ग्लिक्स. इवान से ऐसा बोलता है वो. और पार्डन, वो पार्डन मीन्स माफ़ करना, मीन्स उसे समझ नहीं आता है कि उसने क्या कहा. आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. यानी जो टीचर था जो जर्मन ओ लैंग्वेज पढ़ाने आता था वो इवान से कहता है गटन ग्लिक का मतलब है गुड लक. वो उसे जर्मन लैंग्वेज में गुड लक बोलता है. और गुड लक किसके लिए? अगले दिन के, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका क्या होना था, एग्ज़ाम होना था. ओ थैंक्स आई मीन डंके शर्न. वो उसे थैंक्स बोलता है. यू हैवंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवान्स. इवान कहता है कि देखना मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा. एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवान्स हैड अ विजिटर. अब 8:30 पर अगली मॉर्निंग क्या होता है, इवान से मिलने के लिए एक विजिटर आता है. 2 विजिटर्स इन फैक्ट, एक विजिटर नहीं 2 विजिटर्स आते हैं. ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चेयरफुली. अब जो इवान्स है वो अपने बंक में, बंक मीन्स वो छोटा सा जो उसका सेल था
उसमें खड़ा हो जाता है और अपनी गंदी सी भद्दी सी जो उसने वेस्ट बनियान पहनी हुई थी उसको वो अपने ट्राउज़र के अंदर ठूसता है, उसके अंदर कर देता है, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। और वो जो पर्सन अंदर आता है उसे मिस्टर जैक्सन बोलता है और कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। और वो मीन्स वो जो इवांस है मिस्टर जैक्सन को ऑनर देने के लिए उन्हें मॉर्निंग बोलता है। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज। अब जो जैक्सन थे वो कौन थे? जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे जेल के डी विंग के। एट जैक्सन्स साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स। और जैक्सन के साइड में कौन खड़ा हुआ था? एक दूसरा ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर खड़ा था जिनका नेम स्टीफन्स था। अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन मीन्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बर्ली सर्ली लुकिंग मैन मीन्स कि वो किस तरह के थे? लंबे चौड़े पर्सन थे। ही वॉज अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और उनका अभी अभी ही रिक्रूटमेंट हुआ था इस प्रोफेशन में। नाउ जैक्सन नोडेड कर्टली। जैक्सन नोट करते हैं, नोट करना मीन्स सर हिलाते हैं। कर्टली का मतलब तो रूडली, यानी बड़े रूखे तरीके से वो सर हिलाते हैं। एंड हाउस आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। और वो इवांस को लिटिल आइंस्टाइन बोलते हैं। आइंस्टाइन कौन थे? आइंस्टाइन एक बड़े साइंटिस्ट थे जो कुछ ना कुछ नया खोजते रहते थे। वो इवान को आइंस्टाइन से कंपेयर करते क्योंकि इवान भी जेल से भागने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहता था। वॉजंट ई अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। इवांस जो स्टीफन्स थे प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर जैक्सन से कहते हैं कि क्या ये मैथमेटिशियन नहीं है? आई थिंक वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। वो कहते हैं ये शायद कोई ज्यूइश पर्सन है। इवान्स फेस वॉज अनशिवन। अब इवान का जो चेहरा था वो कैसा था? अनशिवन, यानी उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी। एंड ही वोर अ फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड। और उसने अपने सर के ऊपर एक रेड एंड वाइट हैट डाली हुई थी। अगर आप पिक्चर में देखें तो उसमें हैट बनी हुई है। गेव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन। वो कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन मुझे एक चांस दो। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। कि जब तुम अंदर आए उस वक्त मैं शेव करने ही जा रहा था। विच रिमाइंड्स मी जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स। तो कहते हैं इससे मुझे याद आया, जैक्सन स्टीफन्स की तरफ घूम कर देखता है। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ हिज सेल व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज क्लियर। यानी स्टीफन जैक्सन की तरफ मुड़कर स्टीफन्स कहता है कि तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके बंक में, इसके सेल में कोई रेज़र या इस तरह की कोई शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए जब ये अपनी दाढ़ी बना ले, अपनी शेविंग कर ले। वन ऑफ दीज डेज he'll do us all a favor and cut his bloody throat। और वो मजाक में कहते हैं कि एक दिन वो क्या करेगा, अगर इसके पास में कोई शार्प रेज़र या इस तरह के कोई इक्विपमेंट रह जाएगा तो ये एक दिन अपने गले को खुद ही काट डालेगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवान लुक thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. अभी इवान जो है थोड़ी देर बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता हुआ सोचता है। अब वो ये देखता है कि उसकी जो पॉकेट है, पॉकेट के ऊपर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो उसे मेडल मिले थे वो उसकी पॉकेट पर बड़े प्राउड के साथ हैंग हो रहे थे, लटके हुए थे। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर अवे? जैक्सन से पूछता है कि मिस्टर जैक्सन, इवान जैक्सन से पूछता है कि क्या आप मेरी नेल सीजर ले गए हो? इवान सेड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इवान को हमेशा अपने हाथों की चिंता होती थी। एंड योर नेल फाइल टू। वो कहते हैं कि नेल सीजर तो ले ही गए हैं, साथ में नेल फाइल भी आपकी हम ले गए हैं। लुक फॉर अ मोमेंट इवान्स आई स्मोल्डर्ड डेंजरसली। एक टाइम के लिए जो इवान की आंखें थी वो उनमें एक डर नज़र आता है, एक डेंजर नज़र आता है। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। लेकिन जैक्सन हर तरह के सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार था। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर इवान्स। वो जैक्सन इवान्स को बताता है कि उसने अगर नेल फाइल या नेल सीजर उसकी उठाई है तो वो किसके ऑर्डर से उठाई है? गवर्नर के ऑर्डर से। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, हिज वॉइस
dropping to a harsh contemptuous whisper, you want to complain. वो नीचे की तरफ झुकता है और बड़ी हार्श तरीके से, बड़े रूड बिहेवियर के साथ वो बोलता है और वो कहता है, यू वॉन्ट टू कंप्लेन, कि क्या तुम कोई शिकायत कर रहे हो. इवान श्रग्ड हिज सोल्जर्स स्लाइटली. इवान धीरे से अपने सोल्जर्स को हिलाता है. श्रग करना मीन्स रेज सोल्जर्स स्लाइटली, धीरे से अपने कंधों को उचका कर वो मना करता है. द क्राइसिस वॉज ओवर. वो कहते हैं कि अब जो भी क्राइसिस थे या जो मुश्किलें थी वो सब, या जो उस पर जो आपदा आई थी वो सब टल गई है. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अब जो प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन, वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है जिसमें तुम अपने आप को स्मार्टन कर सकते हो, मीन्स अपनी शेविंग कर सकते हो और अपनी इस गंदी सी हैट को हटा देना. वो ये भी उसे कहता है. मी एट अ Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. इवांस अपनी उस गंदी सी वुलन हैट के ऊपर हाथ रखता है और स्माइल करके कहता है, ओ इसे, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ओ लक इन लाइफ. वो जैक्सन से कहता है इवांस कि ये जो हैट है यही मेरा एक लक है, ये मेरा लकी चार्म है. काइंड ओ लकी चार्म, कहता है एक तरह का लकी चार्म है, मीन्स ये मेरा गुड लक है. If you know what I mean, and today I thought, well, with me exam all that. वो कहते हैं कि आज ये मेरे साथ रहेगी मेरे एग्ज़ाम में पूरे टाइम. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. इवान जानता था कि कहीं ना कहीं जो जैक्सन है, जो कि प्रिजन ऑफिसर है, उसके अंदर उसके लिए कंपैशन की फीलिंग आ गई है, एक दया की, एक पिटीनेस आ गई, एक दया की भावना आ गई है. Just this once, then, Shirley Temple, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long, wavy hair and get shaving. अब जो वो चाहता था, वो क्या चाहता था? लोट का मतलब होता है हेटेड, मीन्स नफरत करना. कि जैक्सन को जो जेनुअनली जो इवान की जो चीज़ बुरी लग रही थी, जो उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो तो उसके लंबे बाल, और वो ये चाहता था कि वो शेविंग करे और अपने हेयर्स भी कट कराए. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब 8:45 PM उसी दिन मॉर्निंग में 8:45 PM पर रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी उसका एग्ज़ाम लेने के लिए अपने बैचलर फ्लैट का मतलब है जहाँ वो अकेला रहता था, और उसका फ्लैट कहाँ पर था? ब्रॉड स्ट्रीट में था. ब्रॉड स्ट्रीट उस गली का नाम है जिस गली में रेवरेंड मैकलीरी का फ्लैट था. और वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और किस तरफ निकलता है? कारफैक्स, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में वो जेल थी. द weathermen reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. अब यहाँ पर रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस दिन जो वेदरमैन थे, मीन्स जो वेदर फोरकास्ट थी, वो क्या था कि जो टेम्परेचर है वो कंसिडरेबली नॉर्मल रहेगा, बिलो द नॉर्मल, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे नीचे रहेगा, यानी थोड़ी ठंडक रहेगी. जून में, अर्ली जून का मंथ था वो, और इसी कारण वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रेवरेंड एस मैकलीरी हैं उसने एक ब्लैक ओवरकोट डाला हुआ था एंड अ शैलो क्राउंड क्लैरिकल हैट, और एक उसने क्लैरिकल हैट डाली हुई थी अपने सर के ऊपर, एंड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल. और वो किस लिए उसने डाली थी वो शैलो हैट और वो ब्लैक ओवरकोट? ताकि अगर हल्की फुल्की ड्रिजल हो, ड्रिजल से यह मतलब है बूंदाबांदी अगर होती है तो वो उससे क्या होगा? बच जाएगा. अगर बारिश, हल्की बारिश अगर लगातार चलती रहेगी तो वो उससे बच सकता है. विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जिसका अभी आधे घंटे पहले ही अनाउंसमेंट हुई थी. एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो अब उसके जो मोटे मोटे ग्लासेस वाले स्पेक्टिकल्स उसने डाले थे उन पर भी वो भी उसे बारिश की बूंदों से प्रोटेक्ट करते.
इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, और उसने अपने राइट हैंड में क्या कैरी किया हुआ था, एक ब्राउन कलर का छोटा सा सूटकेस, विच कंटेन ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़। और उस ब्राउन सूटकेस में क्या था, वो सब सामान था जो उसे अपनी मॉर्निंग ड्यूटी देने के लिए चाहिए था, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप। अब उस सामान में क्या क्या था, उसके ब्राउन सूटकेस में एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था जो कि एक एनवेलप के अंदर बंद था, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, और एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म था, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, एक कार्ड था जो ऑथेंटिसाइज करता था कि हाँ यही पर्सन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड। और वो जो ऑथेंटिकेशन कार्ड था वो किसने इशू किया था, रेवरेंड एस मिकलीरी को एग्जामिनेशन बोर्ड ने। अ पेपर नाइफ, पेपर काटने का एक नाइफ था, अ बाइबल, एक बाइबल बुक थी। ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ, एंड अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और उसके पास चर्च टाइम्स, चर्च टाइम एक न्यूज़पेपर का नेम है, उस न्यूज़पेपर की करेंट कॉपी यानी उस दिन के न्यूज़पेपर द चर्च टाइम भी उसके पास था। ठीक है, अब आगे जो ड्रामा है वो आगे चलता है। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। अब 2 घंटे का एग्जामिनेशन होना था, और एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल था, जो टाइम फिक्स किया गया था, वो था 9:15 AM। Ivan was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. Ivan अपने चेहरे पर he was lathering his face vigorously means वो अपने चेहरे के ऊपर क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी क्या लगा रहा था, शेविंग क्रीम से वो क्या कर रहा था, शेविंग की तैयारी कर रहा था। और उसी टाइम पर स्टीफन्स कमरे के अंदर, उसका जो छोटा सा सेल था उसके अंदर 2 छोटे स्क्वायर शेप के टेबल लेकर आता है, एंड सेट दम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड द अदर। और उनको, उन दोनों छोटे छोटे जो टेबल्स थे उनको वो उसके बंक के अंदर लाकर सेट करता है, दोनों टेबल्स को आमने सामने वो लगा देता है। ऑन द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और स्टीफन 2 हार्ड चेयर्स लेकर आता है। उसके बाद द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर, और वो उन चेयर्स को उस सेल डोर के पास में, उन टेबल्स के सामने लगा देता। यानी एक चेयर किसके लिए लगाई गई थी, इवांस के लिए, और एक उसके इन्विजिलेटर स्टीफन मैकलीरी के लिए लगाई जाती है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस। अब जो जैक्सन था वो वहाँ पर आता है। बिहेव योर सेल्फ लैडी, वो उसे कहते हैं कि तुम प्रॉपरली बिहेव करना, यानी कुछ मिसकंडक्ट नहीं करना। इवान टर्न्स एंड नोडेड, इवान उसकी तरफ घूमता है जैक्सन की तरफ और उसे हाँ बोलता है वो नोट करके। एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन-अप्स ऑफ Evans turned and nodded again. I was going to take him down anyway. A minister, isn't it? The chap coming to sit in, I mean. अब जो जैक्सन है वो उसे बताता है कि एक जो चैप है वो आएगा, एक जो यंग बॉय है वो आएगा और वो अंदर आकर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। जैक्सन उससे पूछता है लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, वो कहता हाँ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे कुछ फॉर्म्स साइन करने होंगे। डिडंट आई, क्या नहीं करने होंगे? एंड आई कुडंट हेल्प, कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white lather. और इवान बड़े ध्यान से रेज़र को अपने चीक्स के ऊपर घुमाता है और जो वाइट लादर, जो शेविंग क्रीम से जो लादर बना था उसे इरेज करता है। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, वो मिस्टर जैक्सन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, वो कहते हैं कि मुझे इस सेल के अंदर क्यों बैठाया जा रहा है। ही नोडेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, और फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन कहता है कि कोई बहुत अच्छा जॉब नहीं है, बहुत अच्छा काम नहीं है। यहाँ पर कंसीडर्ड से मतलब है, कंसीडर्ड का मीनिंग होता है ग्रांटेड। ग्रांटेड माने एग्री होना, कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं था कि ये कोई बहुत अच्छा जॉब है। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू
try to, कहते हैं कि शायद वो ईमानदारी से ये जानते ही नहीं. They are taking no chance. इवान्स कहता है इवान से कि इवान वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते. Nobody in his senses would take any chance with you. कहते हैं कोई भी तुम्हारे साथ तो कम से कम कोई चांस नहीं लेना चाहेगा. Who's going to listen in? I will tell you who's going to listen in, laddie. It's the governor himself. See, वो कहते हैं कि गवर्नर खुद इस कमरे में होने वाली बातचीत को सुनेंगे. He don't trust you a bloody inch and nor do I. कहते हैं ना तो गवर्नर तुम पर यकीन करते हो ना ही मैं करता हूँ. I will be watching you like a hawk. मैं एक बाज की तरह, एक हॉक की तरह तुम्हें पूरा टाइम वॉच करूँगा. Evans, so keep your nose clear. He walked towards the door. और उसके बाद जो जैक्सन था वो दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है. Evans nodded. He would already thought of that. And number 2 handkerchief was lying ready on the bunk. अब जो उसका हैंकरचीफ था वो बंक में रखा हुआ था. A neatly folded square of off-white linen. उसका हैंकी कैसा था? ऑफ वाइट कलर का था और लाइनन का था. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's it? अब वो पूछता है कि एक और चीज़ है. तो वो पूछता है कि क्या? गुड लक ओल्ड सन. और फिर वो उसे गुड लक, उसके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक बोलता है. In the little lodge just inside the prison's main gate, the Reverend S. McLeary signed his name neatly in the visitor's book. अब जब रेवरेंड एस मैकलीरी जेल के गेट से अंदर एंटर करता है तो वहाँ एक विजिटर्स बुक रखी होती है जिसमें वो साइन करके अंदर आता है. एंड देन वॉक साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग. और वो प्रिजन ऑफिसर के साथ में डी विंग की तरफ चलता है, बढ़ता है. वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर जैक्सन उसका स्वागत करता है. द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड. जो विंग थी, जो डी विंग थी, उसका जो बाहर का बड़ा गेट था तो उस पर कोई ताला नहीं था. एंड लॉक बिहाइंड देम, लेकिन उसके सामने, उसके अंदर आने के बाद में उस पर लॉक लगा दिया गया. द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैकलीरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग. अब मैकलीरी को जैक्सन स्टीफन्स को हैंड ओवर कर देता है. गेट द रेजर मोहम्मद जैक्सन. जैक्सन कहता है कि इससे रेज़र ले लो. स्टीफन्स नोडेड. स्टीफन उसके लिए हाँ बोलता है. वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर. उसे समझाता है कि तुम इसका पूरा ध्यान रखना. स्टीफन नोडेड अगेन एंड मैकलीरी, हिज फीट clinging up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door where Stephen opened the peephole and looked through. अब जो मैकलीरी था वो सेल के अंदर चला जाता है और जो स्टीफन्स था वो पीप होल किसे बोलते हैं? जब डोर्स होते हैं, डोर्स में अंदर झांकने के लिए छोटा सा होल होता है, उसे पीप होल बोलते हैं. तो वो पीप होल में से अंदर झांकता है सेल में. दैट्स हिम सर. वो कहता है कि आ गया है. इवान्स फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर. और वो जर्मन ग्रामर बुक की तरफ देखता है. स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्ड मेटालिक ट्वेंग. और जो स्टीफन्स है वो दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ था दरवाज़ा, तो वो आवाज़ के साथ बंद होता है. It was 9:30 AM when the governor switched on the receiver. अब 9:30 AM हो जाते हैं तभी गवर्नर के पास कॉल आता है. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. जो गवर्नर था वो फ़ोन के रिसीवर को उठाकर जैक्सन को इंस्ट्रक्शन देता है. जैक्सन कहाँ था? सेल के बाहर, इवान के सेल के बाहर. उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस इवान को देने के लिए वो बोलता है. That was only fair, as if Evans wouldn't spot it. But wasn't it all a bit theatrical? लेकिन क्या यहाँ पर जो राइटर है वो रीडर से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ थिएट्रिकल नहीं लग रहा, कोई ड्रामा टाइप नहीं लग रहा है? स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट. हाउ ऑन अर्थ वॉज इवान्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे. कि आज किस तरीके से इवान कोई भी चीज़ ट्राई कर सकता. कोई भी चीज़ मतलब यहाँ मतलब है कि इवान एस्केप करने की कोई कोशिश किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर ने बहुत स्ट्रिक्ट प्लान बनाए थे. इफ़ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम hadn't he tried it
from the recreational block. Much easier, but he hadn't. And there he was now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard was a wall as high as a hack stick. Yes, Ivan's was as safe as houses. यानी यहाँ पर पूरे तरीके से बताया कि इवान किस तरीके से उसे पूरे तरीके से एक सेफ गार्ड में रखा गया था और कितना स्ट्रिक्ट उसकी कस्टडी बनाई गई थी. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? And amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. यहाँ ये बताया कि इन्विजिलेटर की ड्यूटी जहाँ बाकी चीज़ों को चेक करने की, वहाँ उसकी ड्यूटी और क्या है कि वो ये भी ऑब्ज़र्व करे कि सेल के अंदर जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पूरी तरीके से साइलेंस होना चाहिए. बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलीरी. कि यहाँ पर फिर एक डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इवान मैकलीरी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाए. गेट हिम टू स्मगल इन अ चीज़ल और टू और अ रोप लैडर. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इवान मैकलीरी को किसी चाकू या किसी शार्प चीज़ से काट डाले, उसे किसी रोप के साथ में वो बांध न दे और वहाँ से जेल से भाग जाए. द गवर्नर सैट अप शार्पली. गवर्नर बड़ी मुस्तैदी के साथ में अपने रूम में बैठे हुए इवान को वॉच कर रहे थे. इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवान्स कुड हैव यूज्ड. बट व्हाट अबाउट मैकलीरी. गवर्नर सोचते हैं कि उन्होंने इवान के जो सेल है वहाँ से हर तरह का जो वेपन पॉसिबल हो सकता था वो वहाँ से उठवा लिया है, लेकिन वो सोचता है कि मैकलीरी का क्या होगा. वॉट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैकलीरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ. वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैकलीरी खुद अपने साथ कोई ऐसी शार्प चीज़ ले आया हो तो. अ जैक नाइफ, परहैप्स कोई बड़ा सा चाकू. एंड वॉट इफ़ इवान्स हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन. क्या होगा अगर इवान मैकलीरी को अपना होस्टेज बना देगा, उसे अपने कब्ज़े में कर लेगा उस वेपन की हेल्प से. तो ये सारी बातें जो गवर्नर हैं वो सोच रहे हैं. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन. अब गवर्नर फ़ोन के पास आते हैं. इट वॉज 9:12 AM और अब तक सुबह के 9:12 हो गए थे. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैकलीरी थ्रू द सेल गेट. अब तक एग्जामिनी कौन है यहाँ? इवान और इन्विजिलेटर कौन है यहाँ? इन्विजिलेटर कौन है यहाँ पर जो मैकलीरी है वो इन्विजिलेटर हैं. तो इवान और इन्विजिलेटर मैकलीरी के बीच में इंट्रोडक्शन करा दिया गया था. किसने इंट्रोड्यूस किया था उन्हें? स्टीफन्स ने. और जैक्सन कहाँ था? वो बाहर था, सेल के डोर पर खड़ा था. कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर. और वो कहते हैं कि क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? यू टू स्टीफन्स. और कहते हैं कि स्टीफन्स आप भी बाहर आओ. यानी जो जैक्सन है वो स्टीफन्स को और मैकलीरी दोनों को 1 मिनट के लिए सेल से बाहर बुलाता है. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज एंड मैकलीरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म एट सोल्जर लेवल वाइज जैक्सन लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लोथ्स. अब जो जैक्सन है वो गवर्नर की जो वरीज हैं, गवर्नर की जो चिंता है कि कहीं इवान्स मैकलीरी को अपना बंदी ना बना ले, कहीं उसके पास कोई शार्प नाइफ या कोई और शार्प चीज़ ना हो, उसकी वरीज़ को, गवर्नर की जो वरीज़ हैं, जैक्सन मैकलीरी को और स्टीफन्स को बताता है. माँ रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैकलीरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. अब जो मैकलीरी है अपने रीडिंग ग्लासेस को देखता है और उसके वो रीडिंग ग्लासेस कैसे बोल रहा है? अपने स्पेक्टिकल्स को. जैक्सन क्विकली रीएश्योर्ड हिम. जैक्सन उसे रीएश्योर कराता है. एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस. और वो झुककर सूटकेस को अपने थम्स की हेल्प से खोलने की कोशिश करता है. इससे आगे की जो एक्सप्लेनेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यानी आगे का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर को, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे. टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स.